नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। वीके न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है और जो वीके न्यूज ने कहा था वही हुआ है। जी हां, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई है और वीके न्यूज ने यह पहले ही बता दिया था अपने विश्लेषणों में कि इस बार छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उनकी जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और वो चेहरा, उसमें प्रबल दावेदारों में हमने कहा था कि विष्णुदेव साय का नाम प्रमुखता से होगा और उसके पीछे कुछ हमने तर्क दिए थे कि क्यों विष्णुदेव साय को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और हुआ भी वही। अभी फिर मैं आपको याद दिला दूं और बता दूं कि विष्णुदेव साय है, उनको आखिरकार पार्टी ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया। यूं ही नहीं बनाया, इतना मंथन हुआ और उसके बाद विष्णुदेव साय के नाम पर अगर मुहर लगी है तो उसके पीछे बीजेपी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी रणनीति है। जी हां, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा की सीटें हैं उन सब पर 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ से आती है। उन सारी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अपना परचम लहराना है और उसी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने इस दांव को खेल कर चली। विष्णुदेव साय, आपको बता दें कि विष्णुदेव साय आदिवासी तबके से आते हैं, आदिवासी समाज के बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता है। वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। मिलनसार है, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की छवि है वैसे ही छवि विष्णुदेव साय की छत्तीसगढ़ में है। मिलनसार है, सहज है, सरल है और सुलभ है, किसी से भी आसानी से मिलते हैं, लोगों का दिल जीतना उन्हें आता है और आदिवासियों के बीच में एक बड़ा चेहरा है। और इस बार की जीत में भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों की जीत में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही है तो वो आदिवासी वोट बैंक की रही है और उसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जीत के बाद जो भाषण हुआ था, उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं देश भर के आदिवासी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 3 राज्यों में हमें इस बम्पर मतों से जिताया है और गुजरात में भी इन्हीं आदिवासी भाई बहनों ने हमें जीत की दहलीज पर पहुंचाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आदिवासियों का आभार व्यक्त किया था तभी यह तय हो गया था कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री मिलेगा। और उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो अमित शाह ने भी इशारा दे दिया था। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय ने इस बार कुनकुरी विधानसभा जो है वहां से चुनाव लड़ा था। जशपुर जिले में यह विधानसभा आती है, कुनकुरी विधानसभा, और वहां से चुनाव लड़कर विष्णुदेव साय विधानसभा में पहुंचे हैं। और ये जो कुनकुरी है, जो जशपुर जिला है, ये वही जशपुर जिला है जहां से टीएस सिंहदेव भी आते हैं। टीएस सिंहदेव बाबा जिनको कहा जाता है और जो पिछले बार मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार करके भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया था। और तब कुनकुरी की माफ करिएगा, जो जशपुर रीजन की जो जनता है वो बड़ी नाराज हुई थी। कहा यह गया कि 2.5 साल के बाद विष्णुदेव टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। उनके साथ एक तरह से धोखा किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि टीएस सिंहदेव तो स्वयं चुनाव हारे ही जशपुर रीजन से। जशपुर रीजन में जितनी भी सीटें आती है, 14 सीटें आती है, उन सब पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। ये आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी जिला आता है ये जशपुर का, और उस जशपुर रीजन में सारी की सारी सीटें जशपुर रीजन ने भारतीय जनता पार्टी को के खाते में डाल दी। तो उसके पीछे बड़ी वजह यह रही कि अमित शाह जब चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो अमित शाह ने कहा था कि विष्णुदेव साय को आप कुनकुरी से विधायक बना दो, इनको मैं बड़ा आदमी बना दूंगा और इनके लिए मैंने कुछ बड़ा सोच के रखा है। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तभी यह तय हो गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीतती है तो विष्णुदेव साय को पार्टी कोई बड़ा पद देगी और मुख्यमंत्री से बड़ा पद क्या हो सकता है। तो इसीलिए हमने पहले ही बता दिया था कि इन सारे गणित के आधार पर और जिस जशपुर रीजन से 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, अगर आदिवासी इतने मेहरबान हैं तो उन आदिवासियों का कर्ज भी भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर चुका दिया है। और इसका लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश,
में भी बड़ा फायदा मिलेगा, राजस्थान में बड़ा फायदा मिलेगा, झारखंड जो आदिवासी बेल्ट क्षेत्र है उन आदिवासी क्षेत्रों में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा दांव चला है और विष्णुदेव साय को जो है वो छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया गया है। तो ये इसके पीछे की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और जो वीके न्यूज ने कहा था, इन्हीं आधार पर अपना विश्लेषण वीके न्यूज ने आपको दिया था कि विष्णुदेव साय जो है वो इसलिए जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल होंगे। और उन्हीं को अगर रमन सिंह, वैसे तो हमने कह दिया था पहले दिन कि रमन सिंह को ये कमान नहीं दी जाएगी क्योंकि रमन सिंह का वो कद नहीं रहा। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2014 के बाद, जो 2013 के बाद जो 2018 में चुनाव हुए थे, उसकी अगर बात करूं तो उसके हार की सबसे बड़ा ठीकरा या उसका जिम्मेदार रमन सिंह को माना गया था क्योंकि उनकी जो निष्क्रियता थी और उनके वो जिस तरह से कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई उसको काउंटर नहीं कर पाए, तो इसलिए उनको जिम्मेदार माना गया था। और उसके बाद 5 साल जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की का जो एक विपक्ष की भूमिका में जो निर्वहन होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया और उतने आक्रामक रमन सिंह नजर नहीं आए। तो इसलिए ये तय था कि रमन सिंह के नेतृत्व में तो भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी और नया कोई चेहरा होगा, और वो नया चेहरा कौन होगा ये तय हो गया है। तो वीके न्यूज़ की खबर पर फिर एक बार मुहर लगी है और ऐसे ही विश्लेषण के लिए, ऐसे ही सटीक खबरों के लिए फिर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए भी हमने जो बताया है वही होगा। अगर मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनने वाले 6 महीने के लिए हमने आपको बता दिया। और राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो बाबा बालकनाथ प्रबल दावेदारों में शुमार है, उनको मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। अन्यथा अगर वसुंधरा राजे को इस कमान सौंपी जाती है तो बाबा बालकनाथ उप मुख्यमंत्री पद पर आपको वहां देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा विश्लेषण है। खबर पर अब आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।